नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के भाषा परीक्षण के क्रम में आज हम लोग अनुच्छेद 7 को पढ़ेंगे और इसमें दिए गए ये 1 2 3 4 5 7 पाँचों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और साथ ही कुछ पर्यायवाची जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अनुच्छेद पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान से अनुच्छेद को पढ़ेंगे और इसी अनुच्छेद में आपके पास पांचों प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। ध्यान दीजिए। तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। बच्चों, आप देखेंगे तुलसी का पौधा लगभग हम लोगों के घरों में या घरों के आसपास उगाया जाता है। इस बूटी से मधुर गंध आती है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है और उनमें औषधि तथा रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी कम से कम 150 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 150 प्रकार के होते हैं। और ये जो है पत्तियों का उपयोग क्या होता है? पूजा के लिए होता है, औषधि के लिए होता है, रोगहारी के गुण पाए जाते हैं और इसमें मधुर सुगंध या गंध आती है। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। प्राचीन काल में जो आज मंदिरों का उपयोग क्या हो रहा है पूजा के लिए, पहले पथिक जो राही होते हैं, पथिक मतलब क्या होता है बच्चों? राही के विश्राम के लिए विश्राम घर के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इससे प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। इसमें अगर प्यास आपको जल्दी लग रहा है तो आप तुलसी की पत्तियों को मुंह में रख लीजिए तो प्यास कम लगता है। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाए तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी जिसका मूल निवास भारत है। क्या बच्चों? तुलसी जो है अपने भारत का मूल निवास है। इसका 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि तुलसी की पत्तियां मिला दी जाएं तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आता है। गंध मतलब वही है सुगंध। अन्यथा न लेकर के इसको हमें क्या करना है? गंध मतलब क्या हो जाएगा? सुगंध आता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यह आराम भी पहुंचाती है और तनाव दूर करती है। तो प्यारे बच्चों, आप पैसेज को एक बार 2 बार आराम से पढ़ करके फिर प्रश्नों को हल करिएगा। ध्यान दीजिए, हम लोग प्रश्न को हल करने चल रहे हैं। क्या कह रहा है? तुलसी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं और बस विकल्प देखते हैं। ये जो नहीं वाला शब्द है ये बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं और जल्दबाजी में वो विकल्प को गलत चूज कर लेते हैं। इसलिए प्रश्न को सही से पढ़ना है, समझना है, इसके बाद हल करना है। क्या है? कौन सा विकल्प क्या कह रहा है? तुलसी के बारे में निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है?
तो सत्य नहीं है, गलत क्या है? यह सुगंध देती है, ये तो सही है। यह तनाव दूर करती है, ये भी सही है। देखिए ये तनाव दूर करती है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, ये भी सही है। इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप है, ये गलत है क्योंकि इसका मूल निवास कहाँ है? भारत है। तो इसलिए प्यारे बच्चों नंबर 1 में, प्रश्न संख्या 1 में आपका चौथा क्या होगा? गलत है, सत्य नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों सत्य नहीं का मतलब ये है कि आपका इसमें पहले में चौथा सही होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, विश्व में तुलसी की किस्में हैं। किस्में मतलब क्या होता है बच्चों? प्रकार। किस्में मतलब क्या होता है? प्रकार। तो कितने प्रकार का है? देखिए विश्व में तुलसी कम से कम 150 प्रकार का है। कितने प्रकार है बच्चों? 150 प्रकार का है। तो देखिए 150 आपका विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है, इसलिए प्यारे बच्चों आपका ये तीसरा सही होगा। नंबर 2 का तीसरा सही, पहला गलत है, दूसरा गलत है और चौथा गलत है। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? तुलसी के पौधे को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता था? क्यों उगाया जाता था? अब यहाँ पे देखेंगे क्यों उगाया जाता था, बाहर उगाया जाता था। क्यों? पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए। ये बात सही है, थके हुए पथिक पानी जो ढूंढ रहे थे उनकी प्यास को कम करने के लिए। ठीक है। पथिकों का थकान का अनुभव कराने के लिए, ये गलत है। मंदिर के चारों ओर खुशबू फैलाने के लिए, गलत है। ईश्वर की पूजा करने के लिए, ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये जो है आपकी प्यास बुझाने के लिए था। इसलिए प्यारे बच्चों आपका प्रश्न संख्या 3 का पहला विकल्प जो है आपका क्या होगा? सही होगा। आगे प्यारे बच्चों देखिए आप, प्रश्न संख्या आपका आ गया है 4। 4 क्या कह रहा है? तुलसी का मूल निवास किस देश में है? तो बच्चों देखिए तुलसी का मूल निवास कहाँ है? भारत में है। तो भारत हमारा विकल्प नंबर 2 है। इसलिए प्यारे बच्चों आपका चौथे का दूसरा सही होगा। इंग्लैंड गलत है, चीन गलत है, इटली गलत है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? भारत। तुलसी का मूल निवास कहाँ है? भारत। आगे बच्चों देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। क्या कह रहा? शहद और तुलसी का मिश्रण। क्या कह रहा? शहद और तुलसी का मिश्रण क्या कह रहा है? स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, गलत है। जबकि यहाँ क्या कह रहा है? देखिए यदि तुलसी के पत्ते के साथ रस, तुलसी के पत्तों का रस के साथ रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो स्वास्थ्य के लिए हितकर है। हमारे लिए थोड़ा हानिकारक है, गलत है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिए क्या है? थोड़ा सा लाभदायक है। तो ये आपका बचे का विकल्प नंबर चौथा आपका सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ये जो है चौथा, इसमें बचे का चौथा सही होगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं, कुछ पर्यायवाची देखते हैं। पहले प्यारे बच्चों हम देखते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द क्या है? हम लोगों ने प्रीवियस जो पहले वीडियो था उसमें हम लोग क्या देखे हैं? विलोम शब्द। क्या देखे हैं? विलोम शब्द। विलोम मतलब क्या होता था? उल्टा। क्योंकि हर अनुच्छेद में हो सकता है किसी में 4 अनुच्छेद पूछा जाएगा, उसमें से हो सकता है किसी में एक विलोम पूछ ले, किसी में एक पर्यायवाची पूछ ले। तो इसलिए हमें क्या करना है? हर अनुच्छेद को पढ़ते हैं। रोज़ एक वीडियो आपको एक अनुच्छेद पढ़ेंगे
और उस अनुच्छेद के साथ साथ हमें कुछ पर्यायवाची को भी ध्यान रखना है। इसलिए पहले जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछा जाता है विलोम शब्द, उसको देखेंगे, देख लिया गया है। उसको आप जाके प्लेलिस्ट में जा कर के पहले चैनल पर अगर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल कर दीजिए, जिससे वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और फिर आप चैनल को खोल करके प्लेलिस्ट में जा कर के भाषा परीक्षण में जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। अनुच्छेद के साथ वहाँ विलोम को बताए गए हैं, जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, जो संभावित हैं कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग आज पर्यायवाची शब्द देखेंगे। अब बच्चों देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द एक प्रकार से आप एग्जाम्पल समझिए। अगर आपका नाम दो है, स्कूल का नाम आपका अलग है, घर का नाम अलग है, लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको आपका दोनों नाम पता है, तो अगर आपका दोनों नाम बुलाए, एक नाम बुलाएगा तब भी आप बोलेंगे, राम बोलेंगे तब भी, और श्याम बोलेंगे तब भी आप ही बोलेंगे। उसी हिसाब से पर्यायवाची शब्द है। एक ही वस्तु का अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उन्हीं जो नाम से जाना जा रहा उन्हीं को हम पर्यायवाची कहते हैं। और जो समान अर्थ भी दे रहे हैं, जैसे आप देखिए ध्यान से, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। समान अर्थ, क्योंकि वही चीज़ है, उसी को बुलाया जाएगा। इन्हें प्रतिशब्द या समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अब देखिए, प्रतिशब्द अगर पूछा जाए इम्पॉर्टेंट है तो भी पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द पूछा जाए तब भी पर्यायवाची, और पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो पर्यायवाची शब्द है ही। आगे बच्चों, इसी क्रम में हम इम्पॉर्टेंट कुछ पर्यायवाची शब्दों को भी देखेंगे, तो ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे शब्द है और पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द है। अहंकार, अहंकार देखिए क्या होगा। पहले नंबर, अहंकार को घमंड कहा जा सकता है। मान, उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मान। अभिमान, गर्व, एक और भी कह सकते हैं आप, घमंड भी आप कह सकते हैं। तो ठीक है, ये अहंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आगे बच्चों हम देखते हैं क्या है, अग्नि। क्या है बच्चों, अग्नि। अग्नि माने क्या होता है, आग। तो क्या हो जाएगा, ये आग। और क्या कहा जाता है, अनल, अनल भी आग है। पावका, पावक, क्या है, पावक। तो आपके अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, आग है, अनल है, पावक है। आगे बच्चों देखते हैं, अंधकार। क्या है बच्चों, आपका देखिए अंधकार। अंधकार का मतलब क्या होगा, अंधेरा। तम माने अंधेरा, अंधकार। तिमिर भी आपका अंधकार है। तो प्यारे बच्चों, आप इन पर्यायवाची को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, जिससे इसमें से अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप वहाँ पे गलती ना करें। आगे बच्चों देखिए, अतिथि। अतिथि मतलब बच्चे जानते हैं मेहमान, जो आपके मेहमान आ जाए तो क्या होगा, मेहमान, अभ्यागत, अभ्यागत, आगंतुक। क्या हो जाएगा, आगंतुक। अतिथि मतलब जान लीजिए, अतिथि जिसका आने की तिथि निश्चित नहीं है, कोई भी आपके घर मेहमान आ सकते हैं। अभ्यागत, आगंतुक। आगे बच्चों इसी क्रम में हम लोग देखेंगे अंधा। अंधा क्या होगा, अंधा कैसे कहते हैं, जिसके पास आंखें ना हो, तो नेत्रहीन। और सूरदास, जिसके पास आंखें नहीं उनको हम क्या कह सकते हैं, अंधा को सूरदास। एक है चक्षु विहीन, चक्षु, 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 चक्षु विहीन। चक्षु मतलब आंखें, विहीन मतलब ना हो, जिनकी आंखें ना हो चक्षु विहीन हो गए।
तो ये अंधा का हो गया पर्यायवाची शब्द। आगे बच्चों इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, असुर क्या है ये? असुर, असुर मतलब क्या हो जाएगा? दैत्य, दानव, निशाचर, और क्या हो सकता है? राक्षस। क्या हो सकता है? राक्षस। असुर को हम लोग दैत्य भी कहते हैं, दानव भी कह सकते हैं। निशाचर मतलब क्या? जो रात में चलने वाला, तो राक्षस क्या हो गया? निशाचर, राक्षस। आगे देखते हैं बच्चों, अमृत। अमृत मतलब क्या होता है? सुधा, सुधा, पीयूष, सोम, अमीव, ये सब किसका पर्यायवाची है बच्चों? अमृत की पर्यायवाची है। इसको बच्चों याद कर लीजिए। अग्नि देखिए, अभी वहाँ पे हम लोग अग्नि देखे, फिर अग्नि आ रहा है। अग्नि आपका इम्पोर्टेंट है, आपसे हो सकता है अग्नि की भी पूछ सकते हैं। अगर पैसे आग के बारे में है तो हो सकता है वो अग्नि की पर्यायवाची आपसे पूछ लें। तो अग्नि का पर्यायवाची आग, ज्वाला, अनल, पावक। आगे देखिए, असुर फिर दे रहा, असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, धनुज। आगे प्यारे बच्चों देखेंगे, देखिए अहंकार फिर दे दिया। अहंकार को घमंड कहा रहा है, गर्व, दर्प, अभिमान। अच्छा का शुभ, शोभन, उचित, उपयुक्त। अरड़ माने कानन, जंगल, वन, विपिन। ठीक है। आँख का क्या हो गया? नेत्र, लोचन, नयन। आगे प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग, बस इतना ही है और देखेंगे, ध्यान दीजिए। आम का क्या हो जाएगा? आम्र का आम हो जाएगा, आम्र का आम, रसाल, फलराज, अमृत फल। मतलब हम लोग आम को क्या कह सकते हैं? फलराज, फलों का राजा आम, अमृत फल, रसाल आम। आभूषण मतलब देख लीजिए बच्चों, भूषण, अलंकार, गहना, जेवर। आप देखेंगे बहुत से दुकान जो सोनार के होंगे वो अलंकार के नाम से रखेंगे, आभूषण के नाम से लिखेंगे। तो वही आभूषण मतलब क्या होगा? भूषण, अलंकार, गहना, जेवर। आनंद का क्या होगा पर्यायवाची? मोद, प्रमोद, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष। ये सब क्या है? खुशी। ये सब क्या है? आनंद के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, आत्मा। आत्मा का बच्चों क्या हो जाएगा आपका? जीव, चैतन्य, क्षेत्रज्ञ। ये अब आश्रम का क्या होगा? मठ, विहार, संघ। ये यहाँ पे क्या होंगे? ये आश्रम के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या क्या? मठ, मठ, विहार, संघ। आगे बच्चों आप देखेंगे, आकाश। आकाश का क्या हो जाएगा? आसमान, नभ, गगन। अगर बच्चों ये देखिए हो गया। अब बच्चे थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक हमारी बात को पहले सुन लीजिए। जैसे बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जो भी पैसेज आपसे पूछा जाएगा, जो भी अनुच्छेद पूछे जाएंगे, उसी से संबंधित अगर कोई शब्द आ जा रहे हैं जो पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं, या जिसका विलोम शब्द पूछा जा सकता है, या जिसके वाक्य का एक जिसे वाक्यों के लिए एक शब्द पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है आपसे पूछा जा सके कि मुहावरा पूछा जा सके, लोकोक्तियाँ पूछा जा सके। तो लेकिन ज़्यादा संभावना आपका रहता है विलोम शब्द पूछना और पर्यायवाची शब्द पूछना। ये ज़्यादा संभावना रहता है पर्यायवाची शब्द, या इसी को आपसे कह दिया जाए समानार्थी शब्द। क्या पूछा जा सकता है आपसे? समानार्थी, जो समान अर्थ दे। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने एक अनुच्छेद को पढ़ा और उस अनुच्छेद पढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़ा? पर्यायवाची शब्द पढ़ा। ऐसे ही रोज़ आपको एक अनुच्छेद और कुछ व्याकरण जो इम्पोर्टेंट है उसके साथ हम वीडियो को लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर आपको और भी वीडियो को देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ आपको गणित के भी
आपके गणित भी वहाँ पे है, आप गणित भी वहाँ पर देख सकते हैं। मानसिक योग्यता वाला जो आपका पार्ट है, ये भी योग्यता परीक्षण है, इसका भी प्ले लिस्ट है। और भाषा परीक्षण का वहाँ भी प्ले लिस्ट है। तो उसमें सभी आपको जो होगा सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे, जिससे आपको दोहराने में देखने के लिए सभी वीडियो को सर्च नहीं करना होगा। आप बराबर वहां जा कर के अपने ढूंढ लेंगे सभी वीडियो, आपको क्रम वाइज वहाँ मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वहाँ मिल जाएगा, जिससे आप वहां से पढ़ सकें, दोहरा सकें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद।